नमस्कार, आप देख रहे हैं चंद्रा टाइम्स न्यूज। पटना में प्रवर्तन निदेशालय एड ने शुक्रवार सुबह बड़ी कार्रवाई करते हुए भवन निर्माण विभाग के चीफ इंजीनियर तारिणी दास के आवास पर छापेमारी की। बताया जा रहा है कि ईडी की टीम तड़के सुबह 4 से 5 बजे के बीच उनके घर पर पहुंची और तलाशी अभियान शुरू किया। इस दौरान ईडी ने न केवल उनके आवास की गहन जांच की, बल्कि उनके कुछ रिश्तेदारों के ठिकानों पर भी छापेमारी की है। इस कार्रवाई से पटना के प्रशासनिक हलकों में हलचल मच गई है और भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों पर एक बार फिर से चर्चा तेज हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईडी की टीम ने कई गाड़ियों के काफिले के साथ ये छापेमारी की। जब अधिकारी तारिणी दास के घर पहुंचे, उस वक्त वे अपने आवास पर ही मौजूद थे। छापेमारी के दौरान ईडी के अधिकारियों ने चीफ इंजीनियर से पूछताछ भी की और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज खंगाले। माना जा रहा है कि इस दौरान कुछ महत्वपूर्ण फाइलें और डिजिटल उपकरण भी जब्त किए गए हैं, जिनकी जांच की जा रही है। ईडी की इस कार्रवाई को भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ा कदम माना जा रहा है, क्योंकि इसमें उन अधिकारियों और इंजीनियरों को भी निशाने पर लिया जा रहा है जो कथित रूप से घूसखोरी और अनियमितताओं में शामिल हैं। सूत्रों के अनुसार ये छापेमारी आईएएस अधिकारी संजीव हंस से जुड़े एक मामले की कड़ी में की गई है। कहा जा रहा है कि जांच एजेंसी को संजीव हंस और भवन निर्माण विभाग से जुड़े कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ वित्तीय अनियमितताओं की शिकायतें मिली थी। इसी आधार पर ईडी की टीम ने अपनी कार्रवाई को अंजाम दिया। अधिकारियों का कहना है कि इस मामले की जांच के दौरान वे उन सभी लोगों पर नजर रख रहे हैं जिनका नाम किसी भी तरह से भ्रष्टाचार में सामने आ रहा है। ईडी की इस छापेमारी के बाद पटना के सरकारी महकमों में हड़कंप मच गया है। भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर पहले भी कई अधिकारियों और इंजीनियरों पर कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन ये मामला खास इसलिए है क्योंकि इसमें विभाग के उच्च पदस्थ अधिकारी निशाने पर आए हैं। भवन निर्माण विभाग बिहार सरकार के महत्वपूर्ण विभागों में से एक है, जहां पर हर साल करोड़ों रुपए की परियोजनाएं चलाई जाती है। इस विभाग में भ्रष्टाचार की शिकायतें पहले भी आती रही हैं, लेकिन ये छापेमारी संकेत देती है कि जांच एजेंसियां अब इसे लेकर और सख्त हो रही हैं। इस छापेमारी को लेकर अभी तक ईडी की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि जांच के दायरे में आने वाले अधिकारियों से पूछताछ की जा सकती है और आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। इसके अलावा इस मामले में और भी नाम सामने आ सकते हैं, जिन पर भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए जा सकते हैं। बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई का ये कोई पहला मामला नहीं है। हाल के वर्षों में कई बड़े अधिकारियों पर आरोप लगे हैं और जांच एजेंसियों ने उन पर शिकंजा कसा है। पटना समेत बिहार के अन्य जिलों में भी कई बार सरकारी अधिकारियों के ठिकानों पर छापेमारी होती रही है, जिससे ये साफ होता है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठाने की दिशा में काम किया जा रहा है। तारिणी दास से जुड़ा ये मामला अभी शुरुआती दौर में है और जांच एजेंसी कई अन्य पहलुओं पर भी गौर कर रही है। इस मामले में अगर और सबूत मिलते हैं तो इसमें कई और बड़े नाम सामने आ सकते हैं। फिलहाल पटना के सरकारी महकमों में इस छापेमारी को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है और सभी की नजरें ईडी की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है।